आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटी से रिलेटेड पूछे जाने वाले एसएमटी क्वालिटी में क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक किया है, उसके लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक का बटन भी दबा दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो गाइस शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्वालिटी में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी कंपनी में तो उसके लिए आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। तो हम अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है 7QC टूल्स, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और हर किसी कंपनी में पूछा जाता है। अगर आप क्वालिटी में हो या ना हो, चाहे आप प्रोडक्शन में भी क्यों ना हो, लेकिन 7QC टूल्स तो आपसे पूछा जा ही सकता है, क्योंकि 7QC टूल्स बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और हमारा टॉप मैनेजमेंट भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। 7QC टूल्स के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है हमारा टॉप मैनेजमेंट भी। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए, 7QC टूल्स तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये तो पूछा ही जाएगा। 90% चांसेस होते हैं कि आपसे 7QC टूल्स ज़रूर पूछा जाएगा। मैं आपको डिटेल में तो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन क्योंकि मेरे को अगर मैं आपको डिटेल में बताने लग गया तो फिर वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी। आप यूट्यूब के किसी और चैनल से डिटेल में 7QC टूल्स के बारे में देख सकते हो। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। फ़्लो चार्ट, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि फ़्लो चार्ट बताता है कि किस तरह से हमारा प्रोसेस रहेगा। प्रिंटर, SPI, माउंटर, रीफ्लो, AOI, इस तरह से हमारा फ़्लो चार्ट। फिश बोन डायग्राम, आपको पता ही है कि इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, मैन से, मशीन से, मटेरियल से, मेज़रमेंट से, या इन्वायरमेंट से, या मेथड से। ओके, ये हो गया आपका फिश बोन डायग्राम। इसके बाद है चेक शीट। चेक शीट के थ्रू हम अपने डाटा को एक साथ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा डाटा कितना एक्यूरेटली चल रहा है, और हम अपने जितने भी हमारे चेक पॉइंट हैं उसको हम चेक शीट के थ्रू डेली बेसिस पे चेक करते हैं। फिर आ गया हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हम पूरे महीने के जितने भी डिफेक्ट्स अगर रहेंगे, अगर हम उनको एक साथ देखना चाहें तो हम हिस्टोग्राम के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद है परेटो चार्ट, जो 80% जो इश्यूज़ होते हैं, जो 80% जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो 20% इश्यूज़ के कारण ही जनरेट होती है। ये इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है परेटो डायग्राम। स्कैटर डायग्राम, ये दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को जनरेट करता है। और कंट्रोल चार्ट के थ्रू हम अपने प्रोसेस को वेरीफाई करते हैं कि हमारा प्रोसेस कंट्रोल मेथड में चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 8D। अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं क्वालिटी से रिलेटेड तो 8D आपसे पूछा जा सकता है, और 8D बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है क्वालिटी का। तो इस ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ इसके बारे में बताना। सबसे पहले फर्स्ट D होता है कि हमें अपनी टीम इस्टेब्लिश करनी होती है कि टीम में कौन कौन से बंदे रहेंगे। डिफाइन द प्रॉब्लम और डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, और फिर हमें प्रॉब्लम के बारे में डिफाइन और डिस्क्राइब करना होता है कि क्या प्रॉब्लम थी, वो अपने टीम मेंबर्स को बताना होता है। फिर कंटेनमेंट एक्शन, अभी हम कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। फिर आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई रूट कॉज, की किस वजह से। 4D होता है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आई और इसको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई, चूज़ परमानेंट करेक्टिव एक्शन। 5D हो गया कि हमने जो एक्शन लिया है और जो आइडेंटिफाई किया है, ये करेक्टिव एक्शन की आगे से इस तरह का डिफेक्ट ना जनरेट हो, तो इसके लिए हम लोग 5D का यूज़ करेंगे। फिर आएगा 6D इम्प्लीमेंट। अब जो हमने करेक्टिव एक्शन लिया है उसको इम्प्लीमेंट करवाना कि ये एक्चुअल में वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर प्रिवेंटिंग एक्शन, कि आगे से इस तरह के कोई सा भी प्रॉब्लम ना हो। 7D में होगा प्रिवेंटिंग एक्शन, की आगे से इस तरह की कोई सी भी प्रॉब्लम ना हो, जनरेट ना हो। फिर लास्ट में रिकॉग्नाइजेशन, फिर हम अपनी टीम को कॉन्ग्रेट्स करेंगे
ये हो गया हमारा 8D का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हो गया 5 कोर टूल्स। ये भी हमारे क्वालिटी से रिलेटेड, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैं डिटेल में तो आपको अभी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए अगर आपको देखना हो तो आप यूट्यूब में देख सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, SMT में अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो 5 कोर टूल्स आपको पता होने चाहिए। पहला हो गया एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। इसमें मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, वैसे टॉपिक तो काफ़ी बड़ा है। इसमें हमें प्लानिंग करनी होती है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार कि क्वालिटी और प्रोडक्शन की दोनों की प्लानिंग करनी होती है। PPAP प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल, इसमें क्या रहता है कि कस्टमर हमको न्यू पार्ट अगर बनाने के लिए देता है तो फिर एक वो कहता है कि आप पहले एक पार्ट को परफॉर्म करके दिखाओ, एक पार्ट हमको बना के दिखाओ जिसमें जितने हमको क्वालिटी और प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही हो। FMEA होता है फेलियर मोड इफ़ेक्ट एनालिसिस। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें फेलियर्स कि हमारा जो प्रोसेस है वो किन किस जगह पे फेल हो सकता है। ये डिज़ाइन में फेल हो सकता है, सिस्टम में फेल हो सकता है, मशीन में फेल हो सकता है और प्रोसेस फेल हो सकता है। MSA मेज़रमेंट सिस्टम एनालिसिस, इसमें 2 तरह के होते हैं। एक तो मशीन से मेज़रमेंट में मिस्टेक हो सकती है, दूसरा जो मैन पावर है उससे मेज़रमेंट में मिस्टेक हो सकती है। ये हो सकता है कि कोई नया ऑपरेटर हो, वो ठीक से मेज़र ना कर पा रहा हो, तो इसलिए मैन पावर की भी इशू हो सकता है और मशीन का भी हो सकता है। SPC स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, इसमें क्या रहता है कि हमें जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको फाइनल प्रोडक्ट को ना चेक करके इन प्रोडक्शन हम प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या डिफेक्ट जनरेट हो सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 5 कोर टूल्स। इसके बाद है 5W1H। ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा बेसिक है, अगर आप लोग क्वालिटी में हो या जाना चाहते हो तो 5W1H तो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट H होता है व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। अब ये इसके बारे में आप लोग यूट्यूब में डिटेल में देख सकते हो। इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि अगर आप क्वालिटी में हो तो आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। उसके बाद मैं 3G के बारे में बताता हूँ। 3G के बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना अगर आप क्वालिटी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो। पहला हो गया G, गेंजी, उसके बाद गिम्बेत्सु, उसके बाद गिंजेत्सु। तो पहले G का मतलब हो गया कि हमें उस स्पॉट पे जाना है जहाँ पे एक्चुअल काम चल रहा है। उसके बाद गिम्बेत्सु, हमें स्टेप बाय स्टेप सारे प्रॉब्लम नोट करने होते हैं कि जो भी एक्चुअल में काम हो रहा है उन प्रॉब्लम्स को हम नोट करने होते हैं। और गिंजेत्सु टेक रिलेटिव एक्शन, अब उस बेसिस पे हमको एक्शंस लेने होते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सॉरी गाइस। तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो।